सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा, वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। साप्ताहिक भविष्यफल 13 से 19 अक्टूबर 2025। द्वादश भाव में गोचरीय प्रभाव ग्रहों का राशि के आधार पर। मिथुन राशि पर गुरु और चंद्रमा, सिंह पर केतु, कन्या पर सूर्य और शुक्र, तुला पर मंगल और बुध, कुंभ में राहु और मीन में शनि रहेंगे। चंद्रमा 14 तारीख को प्रातः 5:58 पर जो है कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा और उपरांत 16 तारीख को दोपहर को 12:42 पर जो है सिंह राशि में प्रवेश करेगा। 18 तारीख को रात्रि को 10:11 पर जो है कन्या राशि में प्रवेश करेगा, जहां सूर्य अभी कन्या राशि पर है। 17 तारीख को संक्रांत और उस दिन सूर्य 1:46 पर जो है तुला राशि में प्रवेश कर जाएगा और गुरु भी परिवर्तन कर रहा है, जो 18 तारीख को 7:43 पर जो है कर्क राशि में प्रवेश करेगा। इसलिए मेष राशि के जातक के लिए समय अनुकूल चला है। राशि स्वामी पूर्ण दृष्टि से राशि को देख रहा है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र अपने से षष्ठ स्थान में है, इसलिए राशि पर दाम्पत्य जीवन में मंगल बैठा है। इसलिए व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में कुछ उलझनों के साथ समस्याएं आ सकती है, इसलिए उनका निराकरण करने के लिए मंगल और शुक्र मंत्र का जाप करते रहे तो सदैव हित कर रहेगा। वृष राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह की स्थिति अपने से विशेष करके पंचम भाव में है, जो बौद्धिक विकास को रहा है, परंतु क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल ग्रह की स्थिति 20 स्थान में है, इसलिए व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में उलझनों के ओर संकेत कर रहा है। विशेष करके मंगल मंत्र का जाप करते रहे तो हितकर रहेगा। मिथुन राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से पंचम भाव में बौद्धिक विकास कराएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा। राशि पर गुरु का योग और दाम्पत्य जीवन को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इसलिए व्यापार और पारिवारिक के क्षेत्र में इस सप्ताह में विशेष सफलता की ओर संकेत कर रहा है। जहां चंद्रमा 18 विशेष करके चंद्रमा राशि पर ही विराजमान है, उपरांत ये द्वितीय भाव में चला जाएगा, धन का आगमन कराएगा। उसके उपरांत तृतीय भाव में जाएगा तो यात्राओं के योग और जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधी लाभ मिलने की ओर भी संकेत करता है। कर्क राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह चंद्रमा अपने से द्वादश स्थान में है, इसलिए विशेष करके शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। उपरांत ये चंद्रमा 14 तारीख को राशि पर आ जाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा और 16 तारीख को धन का आगमन करवाएगा और 18 तारीख के उपरांत जो है कहीं से यात्राओं के योग की ओर भी संकेत करता है। जहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शनि की स्थिति बनी हुई है, वो अपने से भाग्यस्थान में है, तो भाग्यस्थान में होने के कारण जो है कहीं धर्म कर्म की तरफ रुचि करेंगे तो व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में सौहार्दमय वातावरण बना रहेगा। सिंह राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह सूर्य ग्रह की स्थिति अपने से द्वितीय स्थान में अर्थ की ओर प्राप्ति की ओर संकेत कर रहा है। उपरांत यही शनि सूर्य जहां 17 तारीख को अपने से तृतीय स्थान में चला जाएगा। यद्यपि तृतीय स्थान शुक्र के घर में जाएगा, परंतु तृतीय स्थान में पापी ग्रहों का होना शुभ कारक माना गया है, परंतु फिर भी कहीं यात्राओं में कहीं उलझनों से विशेष करके बचना होगा। भाइयों के साथ सौहार्दमय वातावरण बनाए के रखना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन में जहाँ राहु बैठा है और राशि पर केतु है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए आगे बढ़ना होगा। कन्या राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह बुध ग्रह की स्थिति अपने से द्वितीय स्थान में है, धर्म के कर्म की तरफ रुचि बढ़ाएगा।
और मान सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी, क्योंकि राशि पर जो है सूर्य और शुक्र का योग बना है। क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए आगे बढ़ना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन में शनि विराजमान है, इसलिए व्यापार के क्षेत्र में भी और पारिवारिक क्षेत्र में छोटी मोटी उलझने देता है। शनि मंत्र का जाप करते रहे तो हितकर रहेगा। तुला राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह अपने से द्वादश भाव में शरीर पर व्यय होने की ओर संकेत करता है। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। राशि पर बुध और मंगल का योग बना है और दाम्पत्य जीवन को मंगलपूर्ण दृष्टि से देख रहा है, जिसके कारण जो है व्यापार के क्षेत्र में और पारिवारिक के क्षेत्र में विशेष आर्थिक लाभ और की ओर संकेत कर रहा है। बाह्य स्थान की दौड़ धूप रहेगी और साथ जहाँ चंद्रमा की स्थिति अभी धर्म कर्म की ओर रुचि बढ़ा रहा है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। उपरांत राजपक्ष से विशेष करके सम्मान मिलने की संभावना बनती है। वृश्चिक राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह मंगल ग्रह की स्थिति अपने से द्वादश स्थान में, इसलिए वृश्चिक राशि के जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। वहाँ दाम्पत्य जीवन का स्वामी शुक्र ग्रह की स्थिति भी एकादश स्थान में, इसलिए आर्थिक प्राप्ति की ओर संकेत कर रहा है। पारिवारिक की तरफ से धन आगमन होगा और साथ विशेष करके मंगल द्वादश भाव में होने के कारण लाल गाय के लिए मंगलवार के दिन मीठी पेड़ देते रहा करे तो शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार और मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धनुराशि का जातक उसका स्वामी ग्रह गुरु ग्रह की स्थिति अपने से सप्तम स्थान में है। सप्तम स्थान में दाम्पत्य जीवन है, पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में और साथ व्यापार के क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। परंतु उपरांत ये चंद्रमा जहाँ अष्टम में चला जाएगा तो उस समय विशेष करके ध्यान रखना होगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, चोट इत्यादि से बचना होगा, क्योंकि अष्टम चंद्रमा चला जाएगा। उपरांत धर्म कर्म की तरफ रुचि बढ़ाएगा और उसके उपरांत राजपक्ष से लाभ की ओर भी संकेत करता है। मकर राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शनि अपने से तीसरे स्थान में परिश्रम के द्वारा कार्य क्षेत्र में सफलता की ओर संकेत कर रहा है। जहां मकर राशि के जातक के लिए सूर्य अपने से नवम भाव में है। सूर्य मंत्र का जाप करते रहे, धर्म कर्म की तरफ रुचि करे तो विशेष करके लाभप्रद रहेगा। परंतु मकर राशि के जातक के लिए दसम स्थान में मंगल का होना और साथ बुध वहाँ विराजमान है, इसलिए कहीं राज कार्य में मंगल के कारण बाधा आ सकती है। इसलिए मंगल के निराकरण करने के लिए ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भूमाई नमः करते रहे तो अच्छा होगा। और बुध भी वहाँ विराजमान में, इसलिए बुध मंत्र का भी जाप करे तो अच्छा होगा। कुंभ राशि का जातक उसको स्वामी ग्रह शनि अपने से द्वितीय स्थान में आर्थिक लाभ देगा, परंतु राशि पर राहु होने के कारण और साथ पारिवारिक जीवन में केतु होने के कारण दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझने आ सकती है। उनके निराकरण करने के लिए राहु और केतु मंत्र का जाप करते रहा करें। और जहाँ चंद्रमा की स्थिति बनी हुई है, चंद्रमा अपने से पंचम भाव में बौद्धिक विकास कराएगा, उपरांत षष्ठ भाव में जाएगा, कहीं शत्रु से सावधान रखनी होगी। और उपरांत जब राशि पर आएगा तो मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्रदान करवाएगा। मीन राशि का जातक उसको स्वामी गुरु ग्रह की स्थिति अपने से चतुर्थ स्थान में, जो जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी की ओर संकेत कर रहा है। परंतु यही गुरु 18 तारीख को परिवर्तित होकर के जो है उच्चस्थ होकर कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो बौद्धिक विकास, संतान सुख और साथ कहीं लेखन कार्य के लिए प्रेरित करेगा, लाभप्रद रहेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। परंतु अष्टम स्थान में मंगल का होना चोट इत्यादि से बचना होगा। मंगल संबंधी मंत्र का जाप करते रहा करें, शुभ रहेगा। जय हिमाचल, जय भारत।